विशाल समुद्र व रहस्यमयी समुद्री जीवन प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया विशिष्ट उपहार है। मनुष्य हमेशा प्रकृति को अपने ड्राइंग रूम में लाने हेतु लालायित रहा है। वे पानी की छोटी से टैंक में रंग-बिरंगी मछलियां सजा कर रखते हैं। झींगा मनुष्य की डाइनिंग टेबल पर एक समुद्री उपहार है। संसार में झींगे की बढ़ती मांग को देखते हुए मनुष्य ने नियंत्रित वातावरण में झींगा पालन शुरू किया तथा उसके सफल परिणाम प्राप्त हुए। निर्यात बाजार में झींगा पालन का एक विशेष स्थान है। पालित झींगों से लगभग 3,500 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा प्राप्त होते हैं। सन 2002-2003 में भारत में 1,15,320 मीट्रिक टन पालित झींगों का उत्पादन किया गया। इस समय लगभग 1,52,000 हेक्टेयर खारी पानी क्षेत्र में झींगा पालन किया जा रहा है। इनसे लगभग 1,50,000 किसान जुड़े हैं, जिनमें 90% छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र है। केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान सीबा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक नोडल संस्था के रूप में कार्यरत है, जिसका उद्देश्य खारे पानी की मछलियों, झींगों व केकड़ों के प्रजनन व पालन हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास व प्रसार करना है। आज झींगा कृषक के सामने सबसे बड़ी समस्या व्हाइट स्पॉट रोग की है, जिसे अच्छे प्रबंधन कार्यों जैसे उपयुक्त तालाब व्यवस्था, रोग रहित स्वास्थ्य झींगा बीज का चयन, पानी की अच्छी गुणवत्ता का प्रबंधन, आहार प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कृषकों में जागरूकता लाने के लिए संस्थान कृषक सभाओं का आयोजन करता है तथा झींगा कृषि के विभिन्न पहलुओं पर पणधारकों को प्रशिक्षण देता है। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से कृषकों को झींगा वृद्धि की समुचित जानकारी मिलती है तथा वे स्वस्थ झींगा पालन हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं। संस्थान कृषकों की समस्याओं का पता लगाने हेतु व्यक्तिगत रूप से उनके साथ संपर्क बनाए रखता है। डीओ हमारे मुख्य समस्या है। बीज व डीओ प्रथम समस्या है। व्हाइट स्पॉट मुख्य समस्या है। प्रथम समस्या बीज, उसके पश्चात व्हाइट स्पॉट और फिर निर्मोचन है। 53वें दिन मुझे एक समस्या का पता लगा जो व्हाइट स्पॉट रोग था, जिससे संपूर्ण फसल नष्ट हो गई। झींगा रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, फफूंद, विषाणु आदि। विषाणु रहित रोग को ठीक किया जा सकता है। विषाणु रोग को रोकने का एकमात्र उपाय उसकी रोकथाम है। व्हाइट स्पॉट रोग झींगा पालन को प्रभावित करने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है तथा रोकथाम ही केवल एकमात्र उसका उपाय है। तालाब के लिए सामान्यतया समुद्र, खाड़ी या ज्वारनद मुख के समीप क्षेत्र का चयन किया जाता है। टिकाऊ झींगा पालन के लिए उत्तम गुणवत्ता युक्त मृदा और पानी आवश्यक है। मृदा की पीएच व पौष्टिक स्तर की जांच के पश्चात ही क्षेत्र का चयन किया जाता है। झींगा पालन में तालाब निर्माण प्रमुख कार्य है। आवश्यकता अनुसार ढलाव तैयार किए जाते हैं तथा अतिरिक्त प्रभाव के लिए तालाब के किनारों व कटाव को रेत के बोरों से सुरक्षित किया जाता है। पानी की निकासी तथा झींगा फसल के लिए कंक्रीट ड्रेनेज जल कपाट तैयार किए जाते हैं। संग्रहित बीजों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए सावधानी पूर्वक तालाब व्यवस्था आवश्यक है। संग्रहित झींगों पर व्यर्थ दबाव से बचने के लिए पिछले संवर्धन का पौष्टिक भार जोतकर अथवा शुष्क निकास विधि द्वारा निकाल देना चाहिए। तालाब व्यवस्था के पश्चात उसमें 1 मीटर तक पानी भरा जाता है। फिर नाइट्रोजन व फास्फोरस उर्वरक मिलाए जाते हैं।
तालाब में प्राकृतिक खाद्य जीव विकसित होते हैं, जिनका पता पानी के रंग व उसकी पारदर्शिता से किया जा सकता है। झींगा कृषि में बीजों की गुणवत्ता का अत्यधिक महत्व है। झींगा लार्वों का उत्पादन करने वाली स्फुटनशालाएं रोग मुक्त बीज उत्पादन हेतु अत्यधिक ध्यान रखती हैं। स्फुटनशाला में बीज उत्पादन के लिए प्रयुक्त पानी अलग-अलग फिल्टरों से छनकर जाना चाहिए। झींगा स्फुटनशाला के लिए स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है। नौपली प्राप्त करने के लिए रोग रहित मादा समुद्र से पकड़ी जाती है। डिंभक व डिंभकोत्तर को आहार देते समय जीवित आहार उत्पादन में बहुत ही सावधानी रखी जानी चाहिए। रोग संवेदी डिंभकों को स्फुटनशाला के डिंभकोत्तर कक्षों में पाला जाता है। चूंकि झींगा डिंभक विषाणु रोग का मुख्य स्रोत होता है, कृषकों को सलाह दी जाती है कि बीज की एमबीवी और व्हाइट स्पॉट विषाणु तथा दबाव जांच करें। केवल रोग रहित डिंभकों का ही तालाब में संग्रहण करना चाहिए। स्फुटनशाला से रोग रहित बीज बिना अधिक दबाव डाले ऑक्सीजन पैकिंग के साथ प्रक्षेत्र में अंतरित किए जाने चाहिए। स्फुटनशाला प्रचालक कृषकों को तालाब में लवण स्तरों में अनुकूलित डिंभकोत्तर की आपूर्ति कर उन्हें सहयोग देते हैं, किंतु तापमान तथा पीएच पर्यानुकूलित होना चाहिए ताकि डिंभक पर कोई असर ना पड़े। इस समय 6 से 10 डिंभकोत्तर स्क्वायर मीटर संग्रहण सघनता ही स्वीकार्य है, जिससे कि भीड़-भाड़ तथा संबंधित समस्याओं से बचा जा सके। विषाणु संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य में डिंभकोत्तर से पोस्ट लार्वा तक का पालन 15 दिनों तक नेट में करने की सलाह दी जाती है। जल गुणवत्ता प्रबंधन झींगा तालाब प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। पानी की विभिन्न गुणवत्ता के पैरामीटर्स का लक्ष्य अनुकूलतम सीमा में रहना तथा प्रदूषकों को सुरक्षित स्तर से नीचे रखना है। तापमान, लवणता, पीएच, घुलित ऑक्सीजन और पारदर्शिता की प्रतिदिन निगरानी की जानी चाहिए ताकि तालाब के परिवेशी पानी की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जल विनिमय एक आसान व सस्ता प्रबंधन उपाय है। तालाबों की उपयुक्त डिजाइन तथा पानी की आवश्यक मात्रा व गुणवत्ता उपलब्ध कराएं। वातन हेतु तालाब की सतह स्वच्छ रखना आवश्यक है तथा तालाब में आवश्यक घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखें।
आहार अच्छी गुणवत्ता युक्त संगठनों से तैयार करना चाहिए तथा उसका उत्पादन स्वच्छ जगह में होना चाहिए। उत्तम वृद्धि हेतु झींगा आहार में 38 से 40% प्रोटीन होना चाहिए तथा इसे कम से कम 4 घंटे तक तालाब की परिस्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। आहार प्रबंधन का पूरे तालाब प्रबंधन में अत्यधिक विशेष महत्व है, क्योंकि संवर्धन प्रक्रिया का लगभग 40 से 60% आवर्ती व्यय आहार पर खर्च किया जाता है। झींगों में आहार की खपत के परीक्षण हेतु आहार चेक ट्रे का उपयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर तालाब हेतु 4 से 6 ट्रे की आवश्यकता होती है। हर चेक ट्रे में 1 से 2% आहार रखा जाता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि झींगे इस आहार का 2 घंटे में उपयोग कर लेंगे, इसीलिए ट्रे की जांच 2 घंटे बाद की जाती है। झींगों को ये आहार पचाने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है, इसीलिए झींगों को आहार एक दिन में 5 से 6 बार दिया जाना चाहिए। प्रक्षेत्र में यह आहार समान रूप से वितरित करना चाहिए। झींगों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। यदि झींगे निष्क्रिय, सुस्त, उन पर फफोले हों, गलफड़े हिल रहे हों, काले या सफेद धब्बे हों, टूटे हुए उपांग हों, रंगीन गलफड़े या मांसपेशियां अकड़ी हों, तो उनमें रोग की जांच की जाती है। पक्षी व दूसरे जीव तालाब में विषाणु लाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सावधानी आवश्यक है। झींगा कृषि में निर्बंधित रसायन, ड्रग्स या प्रतिजैविक का उपयोग न करें। तालाब से समस्त पानी के निकास द्वारा तालाब निर्गम मार्ग पर जाल लगाकर झींगों की उपज प्राप्त की जा सकती है। उत्तम प्रबंधन कार्यों के द्वारा 120 दिनों में पालित झींगों की उपज प्राप्त की जा सकती है। इस अवधि में टाइगर झींगे का वजन लगभग 25 से 30 ग्राम हो जाता है। इनका उत्पादन मूल्य लगभग 120 रुपए से लेकर 160 रुपए प्रति किलो तथा विक्रय मूल्य 250 रुपए प्रति किलो होता है। उचित प्रबंधन उपाय के उपयोग से लगभग 1,20,000 से लेकर 1,40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कुल लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसी अन्य कृषक के हित के विषय में सोचे बगैर अधिक भीड़, अधिक आहार देने जैसे अनुचित प्रबंधन कार्यों से फसल नष्ट हो सकती है। क्योंकि कृषक जो एक ही जल स्रोत पर निर्भर है, उन्हें चाहिए कि वे एक संस्था बनाएं और सभी कृषक अच्छे प्रबंधन कार्य पर अमल करें। टिकाऊ झींगा खेती के लिए कृषकों के बीच परस्पर सहयोग अत्यंत आवश्यक है।